ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 8 जून 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है। ये सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है। इसीलिए गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है। इसीलिए गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। आज का प्रश्न, बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? उत्तर, संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ। संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ। तन मन धन से बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। तन मन धन से बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। बाबा कहे, जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं। बाबा कहे, जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं, उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्मों तक देता हूं। उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्मों तक देता हूं। बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? उत्तर, संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ। तन मन धन से बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। बाबा कहे, जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं, उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्मों तक देता हूं। आज का गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? ये भक्त भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा ना जानने के कारण मनुष्य कितने दुखी हैं। भक्ति मार्ग में कितना माथा मारते रहते हैं। सिर्फ इस जीवन की बात नहीं, जब से भक्ति शुरू हुई है तब से धक्के खाते रहते हैं। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। भारत सचखंड था। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उनका असल नाम शिव है। शिव जयंती मनाते हैं। रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता, शिव जयंती व शिवरात्रि कहा जाता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला एक ही हेवनली गॉड फादर है। अब सभी भक्तों का भगवान तो जरूर एक होना चाहिए। सभी नयनहीन है, अर्थात ज्ञान के चक्षु व डिवाइन इनसाइट नहीं है। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। श्रीमद् भगवद गीता है मुख्य, श्री अर्थार्थ श्रेष्ठ मत। अब तुमको बुद्धिमान बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? बुद्धिमान बनाया जाता है। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाते हैं। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। इस समय सभी में
देह, अहंकार व 5 विकार है, इसीलिए घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों के पास रोशनी है, तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई है। आगे तुम सब अज्ञान में थे, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर नाश। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन पड़े हैं। पूज्य है रोशनी में और पुजारी है अंधियारे में। परमात्मा को आप ही पूज्य, आप पे पुजारी नहीं कह सकते हैं, वे तो है ही परम पूज्य, सबको पूज्य बनाने वाला, सबको पूज्य बनाने वाला, वो परम पूज्य है। उनको कहा जाता है परम पूज्य, परम पिता, परम आत्मा माना परमात्मा। श्री कृष्ण को थोड़ी ऐसे कहेंगे, उनको सब गॉड फादर नहीं कहेंगे, निराकार गॉड को ही सब गॉड फादर कहते हैं। है वह भी आत्मा परंतु परम है, इसीलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। वे परमात्मा सदैव परम धाम में रहने वाले हैं। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम गाते भी हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ऐसे नहीं परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल, ऐसे तो नहीं कहते हो, नहीं, ये पहले नंबर का अज्ञान है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहना, ये पहले नंबर का अज्ञान है कि वो एक ही कर दिया है। आत्मा तो जन्म मरण में आती है, आत्मा जन्म मरण में आती है, पाठ बजाती है, ठीक है ना। परमात्मा थोड़े ही पुनर्जन्म में आते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे, ह्यूमैनिटी के पूज्य सब देवी देवताएं थे, ये सारी ईश्वर की फैमिली है, ईश्वर है रचता। गाया जाता है क्या, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली हो गई ना। अच्छा भला ये तो बताओ, तुम मात पिता किसको कहते हो? ये कौन कहते हैं? ये मात पिता हम बालक तेरी कौन कहते हैं? आत्मा कहती है। तुम मात पिता, तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के सुख घनेरे, हमको स्वर्ग में मिले हुए थे क्या सुख। तुम मात पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हो, तो हम आपके बच्चे बनते हैं। बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर राजयोग सिखाता हूं नई दुनिया के लिए। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट बन गई है, स्वर्ग को नरक समझ लेते हैं। कहते हैं वहां भी कंस, जरासंधी, हिरण्यकश्यप आदि थे, और बाप आकर समझाते हैं क्या तुम भूल गए हो, मेरी तो शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं, गाया भी जाता है शिवरात्रि। तो कौन सी रात्रि? ये ब्रह्मा की बेहद की रात्रि। तो बाप संगम पर आकर रात्रि से दिन अर्थात नरक से स्वर्ग बनाते हैं, तभी तो आते, कुछ तो अलग करते हैं ना। तो शिवरात्रि के अर्थ का भी कोई को पता नहीं है। भगवान है निराकार, मनुष्यों के तो जन्म बाय जन्म शरीर के नाम बदलते हैं। अब परमात्मा कहते मेरा कोई शरीर का नाम नहीं, मेरा नाम शिव ही है। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूं। ये पूज्य था, अब पुजारी बनते हैं। शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं, हम उनके बच्चे हैं तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। तो शिव बाबा है ऊंच से ऊंच, ब्रह्मा विष्णु शंकर का अपना अपना पार्ट है। तो हर एक आत्मा में अपना सुख दुख का पार्ट नूंदा हुआ है। हर एक आत्मा में अपना सुख दुख का पार्ट नूंदा हुआ है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के वारिस बने थे। शिव बाबा ने स्वर्गवासी बनाया था, तब उनको सब याद करते हैं, ओ गॉड फादर रहम करो, ऐसे कहते हैं ना, ओ गॉड रहम करो। अब साधु भी साधना करते हैं,
क्योंकि यहां दुख है तो निर्वाण धाम जाना चाहते। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, वह आत्मा सो परमात्मा, ये समझना रोंग है। अब तुम कहते हो हम आत्मा परम धाम में रहने वाली है, फिर देवता कुल में आएंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। हम आत्मा वर्णों में आती हैं। शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते हैं। सिर्फ नारायण की डिनाइस्टी थी। जैसे कृष्ण घराने में एडवर्ड दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलता है ना, वैसे वहां भी कहां, सतयुग में लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण दी सेकंड, थर्ड, ऐसे कितनी 8 डिनाइस्टी चलती है। अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है, माना ज्ञान समझ में आया है। बाप बेट आत्माओं से बात करते हैं, तुम ऐसे 84 का चक्कर लगाए, इतने इतने जन्म लेते आए हो। वर्णों का भी एक चित्र बनाते हैं जिसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण बनाते हैं। अब तुम जानते हो हम सो ब्राह्मण चोटी हैं। इस समय हम हैं ईश्वरीय औलाद प्रैक्टिकल में। इस सहज राजयोग और ज्ञान से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। कोई तो सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेते, कोई चंद्रवंशी का, सारी किंगडम स्थापन हो रही है। हर एक अपने पुरुषार्थ से वे पद पाएंगे। कोई अगर पूछे कि अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा? अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा? तो बाबा बतला सकते, बाबा बतला सकते। योग से ही आयु बढ़ती है, विक्रम विनाश होते हैं, और कोई उपाय पति से पावन बनने का नहीं है। पतित पावन कहने से ही भगवान याद आता है, परंतु भगवान है कौन ये कोई जानते नहीं। बाप कहते मैं आते ही भारत में हूं, ये मेरा बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर कितना आलिशान है। तो ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में फिर यादगार बनने शुरू होते हैं। देखो कर्तव्य वो यहां करते हैं, यादगार भक्ति मार्ग में बनते हैं। क्योंकि जब वो यहां से कर्तव्य करके जाते हैं तो आपको तो लायक बना जाते हैं, फिर आप उन्हें क्यों याद करेंगे? उस समय तो आप सिर्फ खेल पाल कर रहे होते हो। तो आधा कल्प आप मौज में होते हो। अब आपके पास दुख आया ही नहीं है स्वर्ग में, तो आप याद क्यों करोगे? तो कोई किसी को याद नहीं करता, ना आत्मा परमात्मा को याद करती, ना कोई किसी को याद। सब अच्छी तरह से रहते हैं, कोई दुखी ही नहीं होता है। और यहां तो दुख उठाने का तो कारण ही नहीं होता, फिर भी उठा लेते हैं। तो बाबा तो आया है, तुम्हें स्वर्ग के लायक बनाया। अब स्वर्ग में तुम्हें जब भेज देगा तो वहां तुम यादगार नहीं बनाते हो। वहां तो तुम आराम से आधा कल्प समय समझते हो। तो आप सोचो कि जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो यादगार बनने शुरू हो जाते हैं, ताकि हम उन्हीं कर्तव्यों को याद करते हैं जो कर्तव्य संगम पर उन्होंने बजाए। समझा? तो फिर हम उसी कशिश के लिए बार बार उनको याद करते हैं, वो जो कशिश हमने संगम पर पाई। तो संगम पर जो मिलन होता है, इसी के लिए हम भक्ति मार्ग में भक्ति करते हैं। वही लगन हम फिर से चाहते हैं, पर मिलता नहीं, फिर भटकते रहते हैं। भारत तो सतयुग त्रेता में बहुत साहूकार था, मंदिरों में भी अकीचार धन था। सोचो मंदिर में इतना धन लगाया तो महलों में कितना होगा। बाबा इसलिए समझाते हैं कि मंदिर में इतने लगाया तो फिर महलों में कितना होगा। तो भारत हीरे तुल्य था, अब तो भारत कंगाल कोड़ी तुल्य है। फिर बाप आकर भारत को हीरे तुल्य बनाते हैं। तो माना इतना बड़ा कार्य करते हैं कि आधा कल्प तक हीरे तुल्य बना के जाते हैं। समझ में आया?
आधा कल्प छोटा कल्प नहीं होता। आधा कल्प जितना ये होता है द्वापर कलयुग उतना ही वो होता है। समय बराबर होता है, पर सुख का समय जल्दी बीतता है, दुख का समय धीरे धीरे रेंगता है। तो कोई से भी पूछो क्रिएटर कौन है, क्रिएटर कौन है, कहेंगे परमात्मा। अच्छा वह कहाँ है, कहेंगे वह तो सर्वव्यापी है। तो किससे ही खत्म कर देते हैं। तो बाप कहते हैं ये सारा झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पाया हुआ है। अपने को देखा जाता है कि हम लायक बने हैं जो बाबा मम्मा की गद्दी नशीन बन सके। ये है ही पतित दुनिया, पवित्रता है मुख्य। अब तो नो हेल्थ, नो वेल्थ, नो हैप्पीनेस है। माना कोई ना कोई बहाना से हमारी हैप्पीनेस चली ही जाती है। हेल्थ तो है नहीं, हर रोज सुबह उठते हैं तो दर्दों में उठते हैं। वेल्थ तो बिल्कुल नहीं है, जरा सा कुछ आता है तो उड़ा देते हैं। तो नो हेल्थ, नो वेल्थ, नो हैप्पीनेस। ये है रुन्ने के पानी मिसल, माना मृग तृष्णा के समान राज्य। इस पर भी दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में लिखी हुई है। दुर्योधन विकारी को कहा जाता है। द्रौपदियां कहती हैं हमारी लाज रखो। सब द्रौपदियां है ना, ये बच्चियां स्वर्ग का द्वार है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जिनका बुद्धि योग पूरी रीति लगा हुआ होगा तो धारणा भी होगी। नॉलेज ब्रह्मचर्य में ही पड़ी जाती है। बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, दोनों तरफ निभाना है, मरना भी जरूर है। मरने समय मनुष्य को मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं तुम सब मरने वाले हो। कि शरीर छूटना माना मरना वो तो अलग बात है, तुम तो शरीर में रहते ही अपने आप को जैसे मरजीवा जीवन जीते हो। वंडरफुल है कि नहीं। तो मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने वाला हूं, तो खुशी होनी चाहिए ना। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वे स्वर्ग के मालिक बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो प्रजा पद पाएंगे। यहां तुम आए हो राज्य पद पाने, ये पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं है। ये पढ़ाई है राजाई के लिए। जैसे पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है बैरिस्टर बनेगा तो योग जरूर पढ़ाने वाले टीचर से रखना पड़े। अब यहां तुमको भगवान पढ़ाते हैं तो उनसे योग लगाना है। तो बाप कहते हैं मैं परम धाम बहुत दूर से आता हूं। परम धाम कितना ऊंचा है, सूक्ष्म वतन से भी ऊंच। वहां से आने में मुझे सेकंड लगता है। उनसे तीखा और कुछ हो ही नहीं सकता। सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूं। जनक का मिसाल है ना। अभी तो नर्क पुरानी दुनिया है, नर्क पुरानी दुनिया, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। बाप नर्क का विनाश कराए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। देखो खुद नहीं बनते हैं, बच्चों को बनाते हैं। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती है। आत्मा इमॉर्टल है, उनको पार्ट भी इमॉर्टल मिला हुआ है। फिर आत्मा बताओ छोटी बड़ी कैसे हो सकती है, अथवा जल मर कैसे सकती है ही स्टार, बड़ा छोटा हो ना सके। अब तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट, तो गॉड फादर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, वे हमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम सो देवी देवता बनेंगे। तुम भारत की सेवा कर रहे हो। पहले पहले तो बाप का बनना है, और जगह तो गुरु के पास जाते हैं, उनका बनते हैं, अथवा उनको अपना गुरु बनाते हैं। अब यहां तो है बाप, तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े। बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम एक्सचेंज करो, तुम्हारा कखपन हमारा, हमारा सब कुछ तुम्हारा। एक्सचेंज करना जिससे आता है उससे सब मिल जाता है। जिसे इस समय देना ही नहीं आता उसे लेना भी नहीं आता। इसलिए कहा कि हमारा कखपन तुम्हारा और हमारा सब कुछ तुम्हारा। सोचो भगवान अपना सब कुछ दे देता है। देह सही जो कुछ है वह सब मेरे को दो, मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा, फिर राजाई पद भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है तुम बलि चढ़ा दो तो जीवन मुक्ति मिलेगी। बाबा ये सब आपका है। बाप कहते हैं तुम मुझे वारिस बनाओ, मैं 21 जन्म तुम्हें वारिस बनाता हूं, सिर्फ मेरी मत पर चलो। भल धंधा आदि करो,
विलायत जाओ, कुछ भी करो, जो भी कारोबार के सिलसिले में आपको इधर उधर जाना पड़ता है भले करो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। खबरदार रहना, माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी। कोई भी कर्म नहीं करना, श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। इस बात का ध्यान रखना, माया तुम्हें पछाड़ेगी भी। इसीलिए कोई भी कर्म नहीं करना, श्रीमत पर चलेंगे तो ही श्रेष्ठ बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ है उसे बाप के हवाले कर उनकी श्रीमत पर चलना है। आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ है उसे बाप के हवाले कर उनकी श्रीमत पर चलना है। आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ है उसे बाप के हवाले कर उनकी श्रीमत पर चलना है। दूसरा पॉइंट, माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा करनी है। लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा करनी है। आज का वरदान, संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भव। संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भव। संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भव। जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं उन्हें सदा शांति और खुशी की डबल प्राप्ति का नशा रहता है, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख में ये दोनों प्राप्तियां समाई हुई हैं। जिसने ये अनुभव कर लिया उसे सदा शांति और खुशी की डबल प्राप्ति का नशा रहता है। इसलिए अतीन्द्रिय सुख में ये दोनों प्राप्तियां समाई हुई हैं। अभी आप बच्चों को जो बाप और वर्षे की प्राप्ति है वे सारे कल्प में नहीं हो सकती। अभी जो हमें मिला है, अभी आप बच्चों को जो बाप और वर्षे की प्राप्ति है ना, वे सारे कल्प में नहीं हो सकती। इस समय की प्राप्ति अतीन्द्रिय सुख और नॉलेज भी फिर कभी नहीं मिल सकती। ये दोनों चीजें सारे कल्प में नहीं मिलेंगी। इतनी नॉलेज और ये अतीन्द्रिय सुख सारे कल्प में नहीं मिलेगा। तो इस डबल प्राप्ति के अधिकारी बनो। अतीन्द्रिय सुख और ये नॉलेज दोबारा नहीं मिलने वाली है। सोचो, जो चीज दोबारा नहीं मिलती उसकी वैल्यू कितनी रखनी चाहिए कि दोबारा नहीं मिलनी है, एक ही बार मिले, है बड़ी अच्छी चीज तो उसकी वैल्यू रखेंगे। तो बाबा दोबारा नहीं मिलने वाला सारे कल्प में। इस समय का जो आपने आनंद लिया यही द्वापर में आपको खींचता है। वहां से जब आप ऊपर से नीचे उतरते हैं, आधा कल्प तो देखो वो प्रॉपर्टी मिली हुई है ना, 21 जन्मों का वर्षा मिला हुआ है ना, उसमें कोई दुख तकलीफ कुछ भी एंटर नहीं करता। माना 2500 वर्ष तो किसी ने तंग ही नहीं करना। ये गिफ्ट है परमात्मा का बच्चों के लिए। फिर उसके बाद अगर आपने 84 जन्मों का खाता लिखवाया है तो धीरे धीरे चीजें कम होती है। ये नहीं कि एक धक से आए द्वापर में एकदम से, लेकिन वो जो लगन है ना, वो जो कशिश है,
जिस आत्मा ने संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख की वासना ले ली तो वो कशिश उसको स्टार्टिंग से होने लगती है। दुख की वजह से वो याद नहीं आता है कि ऐसा नहीं कि द्वापर आते ही दुख आ गया इसलिए परमात्मा याद आ गया, नहीं, वो लगन, वो अतीन्द्रिय सुख, उसकी खींच धीरे धीरे आत्मा को, क्योंकि ऊपर से नीचे आ गई है, 2500 वर्ष तो बिता लिए हैं, तो उस क्योंकि स्टार्टिंग से उतरी है तो वो जल्दी आएगी। जैसे ही द्वापर आएगा तो वो खींच आएगी, ना कि दुख। ये बात याद रखना। दुख में शुरुआत होती है जब, तो परमात्मा को दुख की वजह से याद नहीं किया जाता है, इस लगन की वजह से, ये अतीन्द्रिय सुख की वजह से याद किया जाता है। तो जो संगम पर इसका आनंद ले चुकी होगी आत्मा, उसको बड़ी जल्दी ये महसूस होती है, इसीलिए इनका नंबर पहला आता है। समझे? तो ये डबल प्राप्ति के अधिकारी बनो। इन्होंने लिया तो जैसी द्वापर आता है इन्हें वो खींच होने शुरू हो जाती है, और फिर वो खींच होते होते कर्तव्य अपने सारे करेंगे, अपना कारोबार ये सब कुछ, लेकिन आत्मा को वो खींच होने लगती है। जैसे कि मीरा है सब कुछ लेकिन एक वो ही नहीं है, तो वो जो खींच होती है वो उसी को हो सकती है जिसने उसका टेस्ट लिया होगा। तो संगम पर अतीन्द्रिय सुख, जिसमें आत्मा प्रफुल्लित रही है, जिसमें आत्मा ने एकदम रिलैक्सेशन फील की है, संगम पर इतनी नॉलेज मिलने के बाद आत्मा जितनी लाइट माइट रही है, तो यही अतीन्द्रिय सुख उसको द्वापर से खींचना शुरू कर देता है। वहां से भक्ति शुरू होती है। इसीलिए भक्ति पहले अव्यभिचारी होती है, माना एक की होती है, किसी तमन्ना की वजह से नहीं होती है, बस इस खींच की वजह से होती है, ये अतीन्द्रिय सुख की वजह से होती है। क्लियर? आज का स्लोगन, एक दो के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलकर चलना, यही उन्नति का साधन है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, जून मास है तो मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य बीच बीच में आते रहेंगे। सच्चे पातशाह परमात्मा से सच्चा होकर रहो, पर सच्चे पातशाह के साथ सच्चा होकर चलने में बड़े फायदा है। तो सच्चे पातशाह परमात्मा से सच्चा होकर रहो। इसी समय अपने को बाप परमात्मा द्वारा यह फरमान मिला है, निरंतर मेरी याद में रहो। योग का अर्थ है ईश्वरीय याद में रहना। अब योग का अर्थ कोई ध्यान नहीं है, अपना ये सहज योग जो चलते फिरते काम काज करते उसकी याद में रहना, जिसको ये अटूट अखंड योग कहा जाता है। परंतु इसमें निरंतर रहने की प्रैक्टिस की दरकार है। अगर उसके फरमान पर फरमान बरदार हो नहीं रहेंगे, कुछ कोताही करेंगे, माना अवज्ञा करेंगे, तो दंड जरूर भोगना पड़ेगा। उनका फरमान है, जैसा कर्म मैं करता हूं मुझे देख तुम भी फुल स्टेप, माना उसी के ऊपर फुट स्टेप रखो, नहीं तो माया की चोट खाएंगे। वो तो यही कहते हैं कि जैसा कर्म मैं करता हूं उसके ऊपर फुट स्टेप रखो, नहीं तो फिर माया की चोट खाएंगे। सच्चे पातशाह से सच्चा होकर रहो। जो भी कुछ माया का विघ्न सतावे वो भी इनके आगे रखना चाहिए कि बाबा ऐसे ऐसे विघ्न मुझे सताते हैं, इनके आगे रखने चाहिए, तो उनकी मदद से माया हट जाएगी, रास्ता क्लियर हो जाएगा। फिर तो जहां बिठाए, जैसा चलाए, जो खिलाए, रास्ता क्लियर हो जाएगा। ऐसा साथ देने की बहुत हिम्मत चाहिए। ऐसे महान सौभाग्यशाली बिल्कुल थोड़े निकलेंगे, वह विजय माला में जाएंगे। बाकी भाग्यशाली तो जो थोड़ा बहुत लेकर जाकर प्रजा बनेंगे, तो थोड़ा मिलने में खुश नहीं हो जाना है कि चलो थोड़ा तो मिलेगा, है ना, थोड़ा मिलने में खुश नहीं हो जाना है। अपनी इच्छा तो संपूर्ण हो, है ना, साहस रखो, आगे बढ़ना है। और माया विघ्न डालेगी परंतु उसके ऊपर विजय पानी है। अब इसमें अगर भूल की तो निश्चय की कमी है, कुछ अपनी धारणा में कमी है, ये तो अपना ही कसूर है। इसमें लोक लाज कुल मर्यादा को तोड़ना पड़ता है। तो जब ये तोड़ेंगे तभी तो सच्चे पारलौकिक दैवी मर्यादा को अब पाएंगे। तो यह भिखारी दुनिया को तो अब देखो बच्चे जाने वाली है,
तो ये विकारी दुनिया तो जाने वाली है। देखो मीरा ने भी तो लोक लाज खोई तब गिरधर को पाया। अगर इस लोक लाज को रखेंगे तो इस देवी लोक के भांति बन नहीं सकेंगे। अब कल्याण अर्थ ईश्वरीय राय तो दी जाती है, अब ये अपनी बुद्धि का फैसला करना है, क्या करना है, क्या उचित है। आप जानते ही हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो फैसला आपको ही करना है ना। आपके कल्याणार्थी बाबा आपको समझाते हैं कि ऐसा करो, तो अवज्ञा नहीं करो, कोताही नहीं करो, जो कहा जाता है वैसा करो, फिर देखो कल्याण ही कल्याण है। तो इसमें बात आई सच्चाई की। तो जैसे भी हो, जो भी आता है ना तो उनके सामने रखना होता है, जो भी संकल्प भी आते हैं ना तो उनके सामने रखने होते हैं, फिर वो हमें डायरेक्शन देते हैं, उसका पालन करें। अगर रखना आएगा तो स्वीकार करना भी आएगा, अगर बताना ही नहीं आता तो स्वीकार करना भी नहीं आता। बात समझ में आई? तो ये पहले अंदर आना चाहिए कि मुझे तो सच्चाई से चलना है। अब आप सच्चाई से चलोगे, वो आपको डायरेक्शन देंगे, आप पालन करोगे तो नेचुरली पार हो जाओगे। हमें तो आगे बढ़ना है, हमें रुकना नहीं, पीछे हटना नहीं, आगे बढ़ना है। यह व्यक्ति शरीर सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। जो सरल चित्त है वही सदा हर्षित रहते हैं। हर्षित चित्त है तो सबको आकर्षित करते हैं। हर्षित का अर्थ ही अतीन्द्रिय सुख में झूमना, ज्ञान का सिमरन करते, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते, अतीन्द्रिय सुख में झूमना, इसको कहा जाता है हर्षित। इसके लिए साक्षीपन की सीट पर सेट रहे माया और प्रकृति के पपट शो को मनोरंजन के रूप में देखो। ओम शांति।